हेलो फ्रेंड, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपीजी। पिछला वीडियो में हम लोग फ्री फॉल का बेसिक बेसिक क्वेश्चन और पूरा थ्योरी डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे फ्री फॉल का थोड़ा लेबल वाला सवाल। लेकिन लेबल वाला सवाल देखने से पहले आप ये सुनिश्चित हो लें कि क्या आप बेसिक थ्योरी फ्री फॉल का जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो पहले आप हमारा पिछला वीडियो को जा करके देखें, उसके बाद इसको आकर के देखें, फिर देखिएगा ना, मजा आ जाएगा पक्का। चलो फिर ये वाला सवाल को करें हम लोग। चलो करते हैं फिर ये वाला सवाल को। देखो तो क्या बोलता है बाबू, बोल रहे हैं क्या कि एक टावर है। क्या है? एक टावर है। कितना ऊंचा टावर है बाबू? बोले सर हमारे पास एक 40 मीटर का हाइट का ऊंचा टावर है, जिसके टॉप से एक बॉल को हम 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंके। सवाल सुनिएगा, क्या बोले? हम टावर से हम बॉल को गिरा नहीं रहे हैं। अब टावर के टॉप से बॉल को हम कहाँ फेंक रहे हैं? बोलेगा सर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। कितना मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं बाबू? तो बोलेगा सर 40 मीटर पर सेकेंड से हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो पूछा क्या है सवाल? टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। कितना समय लगेगा बॉल को नीचे आने में? हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे? बोलेंगे सबसे पहले हम तो सोचेंगे सर साइन कन्वेंशन के बारे में कि किसका साइन नेगेटिव होगा, किसका साइन पॉजिटिव होगा। तो क्या तुमको हम सिखलाए थे कि जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है उसे क्या मानना है? पॉजिटिव। और जिसका डायरेक्शन नीचे है उसे क्या मानना है? नेगेटिव। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी की बात करें हम, तो बोलो u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, बोलो माइनस की प्लस। तो बोलेंगे सर प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि बॉल को हम यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, यहाँ से ऊपर फेंक रहे हैं। तो बॉल कहाँ जा रहा है? इनिशियली कहाँ जा रहा है? बोलेंगे सर ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड प्लस। एक्सेलरेशन बराबर क्या दिया हुआ है बाबू? बोले बपौती होता है एकदम। कितना बताओ? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एस के बारे में सोच के बताइए। एस का मतलब सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू? बोलेंगे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का कम से कम दूरी। हम बॉल को यहाँ से फेंके ऊपर की तरफ, लौट के आया धरती पे, और टाइम निकाला, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच ग्राउंड, मतलब यहाँ आने में उसको कितना समय लगा। बात डिस्प्लेसमेंट की अगर हम करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बोलेंगे सर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का कम से कम दूरी। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का कम से कम दूरी, डेट इज व्हाट? बोलेंगे हाइट ऑफ टावर। और हाइट ऑफ टावर कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। अब सवाल ये आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम माइनस ले कि प्लस ले? तो हम आपको क्या सिखाए हैं? जिसका डायरेक्शन नीचे उसको माइनस, जिसका ऊपर उसको प्लस। तो जो बॉल है ये इनिशियल पोजीशन है ना। फाइनली बॉल कहाँ जा रहा है? बोलेंगे ऐसे होके ऐसे जा रहा है। पहले 10 मीटर पर सेकेंड से फेंके तो पहले ऊपर जाएगा, फिर कहाँ आएगा? नीचे। ये इनिशियल, ये फाइनल, कम से कम दूरी ये जो कि इससे नीचे है कि इससे ऊपर है? बोलेंगे सर नीचे है ना, इससे कहाँ है? नीचे है। तो नीचे का डायरेक्शन को क्या मानना है बाबू? बोलेंगे नेगेटिव मानना है। ओके, तो एस बराबर क्या हो गया? -40 मीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में? हाँ सर। अब निकालना आपको टाइम है, धरती पे आने में समय कितना लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो टाइम निकल जाएगा बताइए? बोलेंगे हम तो जानते हैं। कौन सा लगाइए आप? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को लगा दीजिए, बस आंसर तो झक मार के देगा इसके बाद। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, तो लगाओ ना फिर। बोलो S बराबर कितना है? -40। U बराबर 10 की -10 कले 10 सर, तो 10t प्लस हाफ। A बराबर -10 और टाइम हमको चाहिए। सॉल्व करेंगे तो -40 इक्वल टू 10t, ये कितना? -5t का स्क्वायर। 5 से सबको डिवाइड मार देंगे हम, तो -8 इक्वल टू 2t। और यहाँ कितना बाबू? सिंपली t का स्क्वायर माइनस के साथ सबको इधर ले आओ, तो t का स्क्वायर -2t -8
इक्वल टू क्या 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आता है आपको, सॉल्व करना है कि नहीं, कैसे करेंगे? 8 कैल्शियम लीजिए, 2, उसके बाद सर 4, 2, 2, इसको इस तरह से जोड़िए घटाइए कि -2 के बराबर आ जाए, तो बोलेंगे टी स्क्वायर -4t प्लस 2t, सॉल्व करिए, आता है -2t, हाँ सर, -8 इक्वल टू क्या 0। ओके, आगे t को कॉमन ले लीजिए, ले लेते हैं, तो t -4 माइनस +2 को कॉमन ले लीजिए, तो t -4, आंसर कैसे आएगा? बोलेंगे t -4 इक्वल टू 0 और t +2 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड और यहाँ से t इक्वल टू -2 सेकेंड। अब बताइए तो टाइम कभी नेगेटिव में होता है का? नहीं ना, तो फिर ये वाला आंसर होगा क्या? बोलेंगे नहीं सर, तो फिर कौन सा आंसर सही है? बोलेंगे t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इसको आने में, नीचे आने में कितना समय लगेगा बाबू? बोलेंगे सर 4 सेकेंड, है कि नहीं? चलो भाई, ये तो हो गया। करें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप क्या करें, पहले वीडियो को पॉज करें, कर दिए पॉज, उसके बाद पहले सवाल को बनाइए, पहले सवाल को बनाइए और उसके बाद आगे बढ़ा बढ़ा करके और फिर देखिए कि आप जो बनाए वो सही बनाए कि नहीं। हम एक बार क्वेश्चन सिर्फ बता देते हैं आपको क्या है। एक टावर है, अब टावर का हाइट 25 मीटर का है। कितने मीटर का है बाबू? 25 मीटर का है, और टावर के टॉप से 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। तो बताइए उस बॉल को नीचे आने में कितना समय लगेगा? सेम क्वेश्चन है ना, कैसे सॉल्व करेंगे? बोलेंगे सर u बराबर कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, s बराबर सर 25 मीटर माइनस के प्लस माइनस a बराबर -10 टी बोलते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमको चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बोलेंगे अब ये भी जो लगाए थे ना सर, क्या है बताओ? बोलेंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर लगा दीजिए और जो आ जाता आंसर लिख लीजिए। बताओ ना फिर s कितना है? -25 इक्वल टू u बराबर बाबू 20, समय हमको चाहिए, प्लस हाफ a बराबर -10 और टाइम हमको चाहिए। बहुत अच्छा, तो -25 इक्वल टू 20t -5t का स्क्वायर, 5 से डिवाइड मारिए तो -5 से डिवाइड मारेंगे तो -5 इक्वल टू 4t -t का स्क्वायर, सबको इधर ले आइए, तो t का स्क्वायर -4t -5 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, बस इसे सॉल्व करिए, आंसर आपके पास है। कैसे करेंगे? बोलेंगे टे 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 टे, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा ना बाबू, -5t प्लस t -5 इक्वल टू 0, t को कॉमन लो तो t -5, ओके, फिर यहाँ पर क्या करो, +1 को कॉमन लेंगे, t -5, ओके, तो क्या दिखेगा हमको? बोलेंगे यहाँ देख देते हैं सर, क्या दिखेगा? t -5 इक्वल टू 0, और एक क्या दिखेगा बाबू? t +1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू यहाँ से 5 सेकेंड और यहाँ से t इक्वल टू -1 सेकेंड। ये तो सड़ासड़ गलत हो गया, आंसर क्या आ गया बताइए? बोलेंगे सर टाइम बराबर 5 सेकेंड। जो जो सही बना लेगा कमेंट में बताएगा हमको कि हाँ सर हम सही बनाए थे, ताकि हमें पता चलना भी चाहिए ना कि कौन कौन सही कर पा रहा है वीडियो को देखने के बाद, है कि नहीं? चलो भाई ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर हम, देखना तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ले नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है एक आदमी है जो बॉल को ऊपर से नीचे गिरा रहा है। मान लो छत वगैरह पे बैठा हुआ एक आदमी, वहाँ से क्या कर रहा है, बॉल को गिरा रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। क्या बोले? बॉल को गिरा रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ कितना सेकेंड बताओ? 1 सेकेंड। मतलब क्या कि पहला बॉल को वो छोड़ा, ध्यान देना, पहला बॉल को वो नीचे गिराया, उसके तुरंत बाद 1 सेकेंड के बाद दूसरा बॉल को हाथ से छोड़ा, फिर 1 सेकेंड के बाद तीसरा बॉल को हाथ से छोड़ा, फिर 1 सेकेंड के बाद चौथा बॉल को हाथ से छोड़ा, फिर 1 सेकेंड के बाद पांचवा बॉल को हाथ से छोड़ा, फिर 1 सेकेंड के बाद छठा को छोड़ना वाला था।
तो सवाल क्या बोल रहा है कि जब छठा को छोड़ने वाला था तो बताइए फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ बॉल व्हेन सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। क्या बोला सवाल, जब छठा बॉल को गिराया जा रहा था तो बताइए कि तीसरा और चौथा बॉल का पोजीशन क्या होगा, है ना। तो फिर कैसे बनाएंगे बाबू, यहाँ ध्यान दो, ध्यान देना। तो कैसे कैसे सोचेंगे, जब इसको ड्रॉप मारा जा रहा होगा, इसको छोड़ा जा रहा होगा तो ये हाथ में होगा, उस समय पांचवा बॉल जो होगा वो कितना चल चुका होगा, बोलेंगे सर ये 1 सेकेंड चल चुका होगा। और चौथा बॉल बाबू बोलेंगे 2 सेकेंड ये चल चुका होगा। इसी प्रकार से तीसरा बॉल तो बोलेंगे सर ये तो 3 सेकेंड चल चुका होगा। तो थर्ड बॉल होगा वो अपना 3 सेकेंड चल चुका होगा। तो फिर सेकेंड बॉल कितना दूर तक कितना सेकेंड तक चल चुका होगा, बोलेंगे सेकेंड बॉल जो है अपना वो 4 सेकेंड तक चला होगा और फर्स्ट बॉल 5 सेकेंड तक चल चुका होगा। ये आपको सोचने आना चाहिए। क्या क्या बोले हमने बोला क्या कि जब छठा बॉल हम गिरा रहे होंगे तो पांचवा बॉल 1 सेकेंड चला होगा, चौथा बॉल 2 सेकेंड चला होगा, तीसरा बॉल 3 सेकेंड चला होगा, दूसरा बॉल 4 सेकेंड चला होगा और फर्स्ट बॉल 5 सेकेंड चला होगा, है ना। तो सवाल क्या है, पोजीशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ बॉल व्हेन सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, है ना। तो बताइए थर्ड बॉल के बारे में कि थर्ड का पोजीशन क्या होगा। क्या बोले हम, थर्ड का पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ थर्ड बॉल क्या होगा। तो पोजीशन ऑफ थर्ड बॉल के बारे में थोड़ा ध्यान देना। तो वो तो ड्रॉप मार रहा है ना, तो यू बराबर कितना हो गया बाबू, बोलेंगे सर 0 मीटर पर सेकेंड। एस आपको निकालना है और टाइम रे कितना नीचे आ चुका है थर्ड बॉल, बोलोगे देखो ये कितना सेकेंड तक आ चुका है, बोलेंगे सर 3 सेकेंड वो चल चुका है। अच्छा ए बराबर तो होता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस चाहिए, कौन सा फॉर्मूला डालेंगे तो एस निकल जाएगा, बताओ बाबू। बोलेंगे सर एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये डाल दीजिए, आंसर झक मार के देगा। डालो तो एस हमको चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप मारे तो यू 0, तो ये पूरा कितना हो गया, बोलो 0। बचा क्या, बोलेंगे हाफ ए बराबर -10 और टाइम बराबर कितना डालना है 3, तो 3 गुणा 3 काटो पीटो 10 तिया 30, तो एस बराबर आया -30 मीटर। अब सुन बात को, माइनस का मतलब क्या होता है कि बॉल जो है टावर से नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, बोलेंगे नीचे आया, तो जो पोजीशन ऑफ बॉल है टावर का टॉप से 30 मीटर क्या है, डाउनवार्ड है, डाउनवार्ड है। चलो भाई आगे देखो, आगे अब आगे क्या है, थर्ड बॉल का तो पोजीशन निकाल दिया ना, अब फोर्थ बॉल का पोजीशन निकालिए। फोर्थ बॉल की बात करें अगर हम लोग, कौन सा बॉल बोलो, फोर्थ बॉल के लिए, फोर्थ बॉल के लिए बता यू बराबर कितना, वापस से 0, है ना। ए बराबर हमें तो पता है कितना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एस बोल निकालना है हमको, और टाइम अपने को पता है कितना। फोर्थ बॉल कितना सेकंड तक चल चुका है, मात्र 2 सेकंड तक चला है। जो फोर्थ बॉल है अपना वो मात्र 2 सेकंड तक चला है। तो बताइए अब हमको कि उसका पोजीशन टावर के टॉप से कितना दूर नीचे होगा। तो बोलेंगे फॉर्मूला भी वही है, क्या बोलो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, हाँ कि ना, यही फॉर्मूला है ना बाबू। चलो डालो, तो एस बराबर इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0, तो ये पूरा 0, हाफ ए बराबर सर -10 और टाइम सर, टाइम कितना 2 सेकेंड, तो 2 गुणा 2 ने 2 को मारा, तो एस बराबर 10 दूना 20 -20 मीटर हो गया। और एस बराबर सिंपली क्या कहेंगे हम, 20 मीटर डाउनवार्ड, डाउनवार्ड। तो जो बॉल का पोजीशन होगा वो क्या होगा, बोलेंगे सर 20 मीटर नीचे होगा, कहाँ से, फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। आया समझ में, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस फ्री फॉल का, है ना, नेक्स्ट और लास्ट। चलिए देखिए तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन फ्री फॉल का बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मजा आ जाएगा। हाँ देखिए क्या है क्वेश्चन में, बोला क्या, एक 45 मीटर ऊंचा एक छत है,
एक बिल्डिंग है जिसका हाइट क्या है 45 मीटर। ओके, उसके छत पे कटरीना नाम की लड़की रील्स बना रही है। छम 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 बारिश हो रहा है, एकदम मस्त, हल्का हल्का बारिश हो रहा है, मध्यम मध्यम। और इस बारिश में मस्त जो है कटरीना मस्त वाला रील्स बना रही है। ओके, बहुत अच्छा सर। अब रील का मजा हमारा बाबू यहां से, कहां से, नीचे से, इस घर से 15 मीटर दूर इधर से मस्त लिए जा रहा है। हाँ सर, बहुत अच्छा सर। अब देखो हुआ क्या, कटरीना के साथ हो गया दुर्घटना। घटना क्या हुआ कि रील बनाने में इतना खो गई कि ध्यान ही नहीं रहा और पैर फिसल गया। पैर फिसल के वो गिरने लगी। अब ये बाबू अपना हीरो टाइप का लड़का, इससे रहा नहीं गया और जैसे वो गिरने लगी यहां से वो भागने लगा। सवाल यही है, क्या बताओ, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ बाबू। बाबू जो है अपना, वो कितना स्पीड से यहां से भागेगा कि कटरीना को बचा लेगा, टू सेव कटरीना, है ना। चलो भाई, तो सवाल को हम लोग देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि यहां से यहां तक का दूरी पता है सर, है ना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है जरा बाबू बताओ तो। बोलेंगे सर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। हाँ सर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है और हमको बाबू का स्पीड चाहिए, पर टाइम नहीं पता है कितना टाइम चाहिए इस बाबू को कटरीना को बचाने के लिए। बोलेंगे क्या कि सर कटरीना को जितना समय लगेगा ना नीचे आने में, उतना ही समय है बाबू के पास उसे बचाने के लिए। एक बार इतना हाइट से कटरीना गिर जाएगी फिर तो भाई कटरीना का तो बात ही अलग, फिर पता नहीं कटरीना रहेगी ना रहेगी। तो अगर बाबू को बचाना है, बाबू को बचा हो, अगर चाहता है बाबू कि कटरीना बचे, तो बाबू को कम से कम कितना समय में यहां तक पहुंच जाना होगा। तो बोलेंगे सर उतना ही समय में जितना देर में कटरीना यहाँ से यहाँ आ जाएगी। क्या हम लोग ये दूरी निकाल सकते हैं कटरीना के लिए? बोलेंगे एकदम से निकाल सकते हैं सर। देखो तो फॉर कटरीना, कटरीना के लिए देखो तो क्या क्या दिखता, वहां से फिसल गई है सर, तो u बराबर कितना है? बोलेंगे सर 0 मीटर पर सेकेंड, a बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितना हाइट ऊपर थी कटरीना बताओ? बिल्डिंग का ऊंचाई है 45 मीटर, नीचे वो आ रही तो डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस में, और टाइम हमको चाहिए। अब बताइए आप कौन सा फॉर्मूला डालेंगे तो टाइम निकल जाएगा रे? एस पता है, टाइम चाहिए, तो बोलेंगे ये फॉर्मूला डाल देंगे तो निकल जाएगा सर क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। बहुत अच्छा, एस कितना -45, यू कितना बाबू, यू 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 कितना बताओ? बोलेंगे यू बराबर सर 0, ड्रॉप मारी है ना, तो ये हो गया पूरा 0 प्लस हाफ, ए बराबर -10 और टाइम हमको चाहिए, तो ये -45 इक्वल टू हाफ -10 इंटू टी का स्क्वायर, ये इधर गया तो -90 इक्वल टू -10 टी का स्क्वायर, माइनस माइनस 0 0 गया, तो बताइए टी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो टी बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड। तो बताओ कटरीना को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा? बोलेंगे सर 3 सेकेंड लगेगा। तो बाबू के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय है बचाने के लिए? बोलेंगे सर 3 सेकेंड ही है। तो बताओ अगर उसके पास 3 सेकेंड है तो उसे कितना स्पीड से दौड़ना पड़ेगा तो बाबू जो है कटरीना को बचा लेगा? तो बोलेंगे सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, और डिस्टेंस अपना जो है वो है 15 और टाइम जो है वो 3 है। काटे पीटे तो बताओ ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि बाबू अगर चाहता कि कटरीना बचे रहे तो कम से कम उसे 5 मीटर पर सेकेंड का एवरेज का स्पीड से उसको दौड़ना पड़ेगा। दौड़ेगा तो क्या कर लेगा, उसको बचा लेगा।